हेलो दोस्तों। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे संविधान में जो भी कानून लिखे हैं वो हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए हैं। संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की बेटियां जिनको दहेज के लिए अत्याचार किए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए थे। लेकिन देखा गया है उन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो कानून पत्नी की सेफ्टी के लिए थे वो आजकल शरीफ पतियों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। ये बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। इनकी पत्नी का नाम नितिका सिंघानिया है। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर बहुत से केस दर्ज करवाए हुए थे, लेकिन वो सब केस फेक ही थे। आइए अब हम आपको बिना देरी किए बताते हैं कि अतुल सुभाष के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनको सुसाइड करना पड़ गया। अतुल सुभाष 34 साल के थे और ये बंगलौर में रहते थे। 2019 में इनकी शादी निकिता सिंघानिया के साथ हो गई। एक साल बाद इनका बच्चा हुआ। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने 1.5 घंटे का वीडियो और 24 नोट्स का नोट पोस्ट किया। उसके बाद इसने अपने ही हाथों से सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि अतुल ने अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि उसकी पत्नी उससे लाखों रुपए हर रोज मांगती थी। अतुल की पत्नी अपने बच्चे के साथ बेंगलौर का घर छोड़कर चली गई। निकिता ने अतुल के ऊपर लगातार 9 केसेस दर्ज करवाए। सब केसेस इनके ऊपर फेक ही थे। अतुल के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये हमसे 10 लाख रुपए का दहेज मांगता है। निकिता ने अतुल के ऊपर मर्डर का केस भी लगा दिया। निकिता के घर वालों ने ये कहा कि अतुल के दहेज मांगने से ही निकिता के पिता की हार्ट अटैक से जान गई है। सूत्रों की रिपोर्ट से ये पता लगा है कि निकिता के पिता तो पहले से ही बीमार थे। जल्दी में ही इन दोनों की उन्होंने शादी की थी। अतुल को हर रोज अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जौनपुर आना पड़ता था, क्योंकि निकिता ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर फैमिली कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। अतुल लगातार 2 साल तक जौनपुर के चक्कर काटते रहे, पर अतुल की किसी ने नहीं सुनी। अतुल ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि निकिता मुझसे 3 करोड़ मांग रही थी इस केस को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए। कहा जाता है कि जो जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज थी, जिसका नाम था रीटा कौशिक, वो भी अतुल से 5 लाख रुपए मांग रही थी। अतुल इस सब चीज़ से तंग आ चुके थे। अतुल अपनी पत्नी को 40,000 एलिमनी भी देते थे। जब अतुल कोर्ट में थे तो अतुल ने जज के सामने एनसीआरपी का डाटा पेश किया और उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस की वजह से पता नहीं आज कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अतुल की पत्नी निकिता ने इसके जवाब में कहा, तुम क्यों नहीं सुसाइड कर रहे हो? ये सुनकर वहाँ बैठी जज भी जोर जोर से हंसने लगी थी। अतुल ने यह भी कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? अतुल की पत्नी ने कहा, तब भी चलेगी, तेरा बाप हमें पैसा देगा अगर तू मर भी गया तो। अतुल ये सब सहन ना कर सका और उसने अपने हाथों से ही अपनी जान ले ली। अब हमारे देश इंडिया में इसके लिए कोई भी कैंडल मार्च नहीं निकालेगा, क्योंकि ये एक आदमी है। इस केस के खिलाफ अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। अब ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो इस रूल्स का मिसयूज़ करके हमारे समाज को खराब कर रही हैं। अभी तक किसी भी दोषी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अतुल को 40 बार काम छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। हरासमेंट के लिए उनकी फैमिली को भी अक्यूज किया गया। आज के टाइम में लड़कियों को ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बात दोनों की सुननी चाहिए। आज समाज में बदलाव की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में कुछ नहीं हो सकता। आज अतुल की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ऐसे ही बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी खराब होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल को इंसाफ मिले, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें।